हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार आपकी सेकंड ग्रेड के, अभी हम सेकंड ग्रेड सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं। तो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, वैसे उत्प्रेक्षा अलंकार आपकी, चाहे आप 11th 12th, ठीक है, बीए या कोई भी परीक्षा हो जिसमें आपके पास हिंदी है, तो उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत मोस्ट है। और अभी हम अकॉर्डिंग टू सेकंड ग्रेड के सिलेबस में कर रहे हैं इसे हम। तो देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार की सबसे पहले हम देखते हैं परिभाषा। तो देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान होने की संभावना का वर्णन हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ उपमेय में जो प्रस्तुत है, जो आपके सामने है, उपमान माने जिससे तुलना कर रहे हैं। ठीक है, उपमेय जैसे कि कोई नायिका है और उपमान जैसे कि चंद्रमा है, ठीक है, या कमल है। तो आप कमल की तुलना उसके अंगों से कर रहे हैं नायिका के, या चंद्रमा की तुलना उसके मुख से कर रहे हैं, तो चंद्रमा तो क्या हो जाएगा, अप्रस्तुति, यानी कि वो उपमान है और उपमेय कौन है, नायिका। तो जहाँ उपमेय में उपमान होने की संभावना का वर्णन हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखिए, सरल शब्दों में कहें तो जहाँ पर एक विषय वस्तु भाव रूप या गुण आदि को किसी दूसरे विषय वस्तु भाव गुण के समान बताने का संभावित प्रयास किया जाता है, इसमें संभावना की प्रधानता होती है, इसे ही व्यक्त किया जाता है। तो आपको जो भी डेफिनेशन अच्छी तरह लग रही हो सरल शब्दों में, तो देखिए, चाहे इसे देख लीजिए, चाहे या फिर जहाँ उपमेय में उपमान होने की संभावना, पॉसिबिलिटी, होता नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी का वर्णन हो, वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब देखिए, कुछ इसकी पहचान है, ट्रिक देखिए इसकी, कि यदि पंक्ति में जानो मानो मानहु मनु जनु इव ज्यों आदि शब्द आए, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, इन शब्दों को आप अच्छी तरह से रट लेना कि जानो मानो मनहु मनु जानू जनु इव ज्यों। अगर ये कोई भी शब्द आता है तो वो कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। देखिए, कुछ इसके उदाहरण है, क्योंकि ग्रामर में तो ये है कि आप जितने एग्जाम्पल करोगे ग्रामर आपको उतनी ही क्लियर होती जाएगी, और उतनी आपको एक बार समझ में आ गई ना, तो आप यकीन मानिए आप उससे कभी भी पेपर में आपसे गलती नहीं होगी। जैसे कि दादुर धुनि चहु और स्वाही वेद पढ़त जनु बटु समुदायी। तो यहाँ पर अब देखिए, पहले हमने बात करी ट्रिक की, तो देखिए ट्रिक में से कोई शब्द आपको पहचान में आ रहा है, तो जनु, ठीक है, जनु मनु मानो, तो ये क्या हो गया, हमारी उत्प्रेक्षा अलंकार की ट्रिक है। पहले आपको कुछ ही नहीं देखना, लाइन में आप देखो कि आपकी उत्प्रेक्षा अलंकार की जो ट्रिक है वो सब दिया हुआ है, तो आप टिक मार दो, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, अब हम इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। यहाँ पर मेढकों की आवाज़ जो कि उपमेय है, क्योंकि मेढक हमारे सामने है, उसकी आवाज़ ट्र 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 कर रहा है, को मेढकों की आवाज़ को वेद पाठियों के वेद पढ़ने की ध्वनि जैसे होने की संभावना बताई जा रही है। देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नाना रगे जलद नभ में दिखते हैं अनूठे। नाना मतलब अनेकों प्रकार के जो जलद नभ में, अनेक और बिल्कुल कितने अच्छे दिख रहे हैं, अनूठे, एकदम बहुत ही प्यारे दिख रहे हैं बादल आकाश में। योद्धा मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे योद्धा विविध रंग के, मतलब रंग बिरंगे वस्त्र धारण कर लिए हुए हैं। तो देखिए, है नहीं है, लेकिन उसमें पॉसिबिलिटी, उत्प्रेक्षा अलंकार का हमने देखा, इसमें क्या पॉसिबिलिटी होती है ना। तो देखिए, अब हम सबसे पहले ट्रिक देखते हैं। तो ट्रिक में हमारा शब्द आ रहा है मानो, यानी कि कौन सा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर विभिन्न रंगों के बादलों, जो कि उपमेय को विभिन्न रंग के वस्त्र पहने हुए योद्धाओं जैसे दिखाने की संभावना की जा रही है। केवल पॉसिबिलिटी होती है इसमें, तो जहाँ भी संभावना हो, व्याख्या में अगर देखना हो तो संभावना हो, उत्प्रेक्षा अलंकार, नहीं तो आप इसकी ट्रिक को याद कर लेना। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर अतप पर्यो प्रभात। तो देखिए, मानो, ठीक है, मानो ये क्या हो गया, आपका उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान हो गई। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों में शोभा, जो उन्होंने पीले वस्त्र पहने हुए हैं उसमें वो ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे नीलमणि पर्वत पर सुबह जो सूरज की प्रकाश पड़ती है, सूरज की जो किरण पड़ती है, उसकी तरह एकदम संभावना, वो जैसी संभावना की जा रही है। ठीक है, तो श्री कृष्ण के वस्त्रों पर उसमें किसकी संभावना की जा रही है, नीलमणि पर्वत पर सुबह पड़ने सूर्य की आभा की। अति कटु वचन कहत के कई, मानहु लौन जरे पर देही,
तो इसमें कैकेयी के वचनों को किस प्रकार माना जा रहा है कि मानो कि जले हुए देह मतलब जले हुए शरीर पर किसी ने नमक डाल दिया हो। ठीक है, तो मानहु, मानहु ये हमारी ट्रिक है, ट्रिक में जो शब्द दिया है पहचानने के लिए, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब यहाँ पर कैकेयी के कटु वचनों की पीड़ा को जली हुई देह पर नमक लगाने जैसा प्रतीत माना गया है। तो कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार। जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हीर को में गोल नीलम है जड़े। तो देखिए नेत्रों को बड़े बड़े देखकर कैसे लग रहा है कवि को, जैसे हीरा के गोल में नीलम जड़ दिए हों। तो देखो बड़े बड़े नेत्रों में हीरों में जड़े हुए नीलम के समान दिखाई देने की कल्पना की जा रही है, यानी कि संभावना की जा रही है। और कौन सा अलंकार होगा इसमें? उत्प्रेक्षा अलंकार। और ट्रिक की बात करें तो देखिए जान, जान, जानहु, जानो, मान, मानहु, मानो, ये क्या हो गया? इसकी पहचान वाले शब्द है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, हम इसमें एग्जाम्पल मैं अपनी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल डाल रही हूँ जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको कहीं भी ये वो गलतफहमी नहीं रहे, आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हाँ भाई ये पंक्ति आ गई, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है ना, तो आपका इसमें नंबर एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। तो देखते हैं नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली के फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। तो देखिए हमें इसमें सबसे पहले हमें इसमें ट्रिक देखनी है। ट्रिक क्या है इसमें? ज्यों। तो ज्यों आपको दिख गया तो आप बिना सोचे समझे कौन सा अलंकार कर दोगे इसमें? उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट देखते हैं प्राण प्रिया मुख जगमगाती, नीले अंचल चीर, मानहु काल निधि झलमले, कालंदी के नीर। तो मानहु आ गया तो कौन सा अलंकार हो जाएगा इसमें? उत्प्रेक्षा अलंकार। नीको सतु ललाट पर, टीको जरित जराई, छवई बढ़ावत रवि मानो, शशि मंडल में आई। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? देखो मानो, मानो आ रहा है तो कौन सा हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। उर असीम नील अंचल में, देख किसी की मृद मुस्कान, मानो हंसी हिमालय की है, फूट चली करती कालगान। तो मानो, मानो कौन सा हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार। सखी सोहत गोपाल के, उर गुंजन की माल, बाहर लसत मानो पिए, दावा नल की ज्वाल। तो देखिए उनके हृदय पर जो फूलों की माला है वो कैसी सुशोभित हो रही है, ऐसा लग रहा है इनको जैसे कि जंगल में जो लगने वाली आग होती है ना, उसके समान इन्हें प्रतीत हो रही है, जो कि नहीं है, पॉसिबिलिटी देखी जा रही है। तो मानो अपन को इसमें क्या देखना है? मानो। तो कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार। बिकसी प्रात में जलजिए, सर जल में छवि देत, पूजत भानहु मानहु ये, सिया मुख समता हेत। तो हमें इसमें ट्रिक देखेंगे तो मानहु, ये हमें उत्प्रेक्षा अलंकार की ट्रिक दिखाई दी। तो कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा। पद्मावती सब सखी बुलाई, जनु फुलवारी सबे चली आई। तो इसमें देखिए जनु, ये उत्प्रेक्षा अलंकार। लता भवन्ते प्रकट भे, तेहि अवसर दो भाई, मानु निकसे जुगल विमल, बिंदु जलद पटल बिल गाए। तो यहाँ जब भगवान राम और लक्ष्मण जी जब फूलों को तोड़ने के लिए वन में जाते हैं उस समय का वर्णन किया गया है। तो देखिए इसमें कौन सा है? मनु, उत्प्रेक्षा अलंकार। पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों की नौकों से, मानो झूम रहे हैं तरुवी, मंद पवन के झोंकों से। तो मानो कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और साथ के साथ आपका ये कॉन्सेप्ट आपका उत्प्रेक्षा अलंकार का एकदम क्लियर हो गया होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप अगर प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा पेपर में। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।